हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अब स्टडी हुई आसान जब नॉलेज मिलेगा फार्मा का, जो आपको बनाएगा एक परफेक्ट फार्मासिस्ट। शिक्षा है सभी के लिए और फार्मा है सबके लाइफ के लिए। जय सेवा, जय शिक्षा। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दीपक भद्रे और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री में SAR के बारे में। ठीक है, SAR के बारे में समझिए। SAR का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। मेडिसिनल केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप का उतना ही रोल है जितना उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी और डोज डिपेंडेंस या उसके पोटेंसी से है। ठीक है, अगर किसी भी ड्रग के बेसिक स्ट्रक्चर की हम बात करें कि हर एक ड्रग का एक बेसिक स्ट्रक्चर, एक बेसिक स्केलेटन होता है। ठीक है, उसी बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक स्केलेटन में अगर आप कोई भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं, जैसे एडिशन करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं, एलिमिनेशन करते हैं या टोटोमेरिज्म या डिफरेंट टाइप की रिएक्शन फॉलो करते हैं, तो हमें नए नए टाइप के डेरिवेटिव्स देखने को मिलते हैं। उन डेरिवेटिव्स की पोटेंसी एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंस होगी। वो सर आप बोलोगे वो सर कैसे होगी, तो वो बहुत सारी ग्रुप पोलर हो सकते हैं, नॉन पोलर हो सकते हैं। पोलर ग्रुप होंगे या नॉन पोलर ग्रुप होंगे, तो मैंने आपको बताया था कि अगर पोलर ग्रुप है तो वो वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ाते हैं, है ना। और जो नॉन पोलर ग्रुप होते हैं वो फैट सॉल्युबिलिटी बढ़ाते हैं, है ना। ऐसे स्पेसिफिक ध्यान रखो चीज़ों को, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, फैट में कम सॉल्युबल, वाटर में कम इनसॉल्युबल, ऐसे सब चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना। पोलर का मतलब आप ध्यान रखो वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ाएगा, नॉन पोलर का ध्यान रखो फैट सॉल्युबिलिटी बढ़ाएगा। बढ़ाने पे ध्यान देंगे किसी भी चीज़ पे, है ना। तो आप एक चीज़ को ध्यान रखो तो दूसरी चीज़ अपने आप याद रहेगी, है ना। तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट को अगर मिल्फ करेंगे, इधर उधर मिक्स करेंगे, तो फिर आपको बहुत दिक्कत जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसी बेसिक स्ट्रक्चर है स्केलेटन की। उसमें अपन सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, एडिशन करते हैं, तो उन ग्रुप्स के पोलरिटी और नॉन पोलरिटी के हिसाब से उनकी एक्टिविटी भी अफेक्ट होती है। उस एक्टिविटी अफेक्शन को ही हमें SAR में लिखना होता है। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि राइट द SAR ऑन बार्बिटूरिक एसिड, राइट द SAR ऑन लोकल एनेस्थेटिक्स, राइट द SAR ऑन बेंजोडाइजेपिन्स। ऐसे लिख के आएगा क्वेश्चन। उसके बाद बोलेगा नोट ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजोडाइजेपिन्स कैटेगरी, ऐसे बोलेगा वो। तो आपको स्ट्रक्चर्स भी बनाने हैं, ये भी करना है। पर सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर्स के बारे में पता होना चाहिए। किसी भी अगर कैटेगरी का आप SAR लिख रहे हैं तो SAR को लिखने से पहले उन कैटेगरी की ड्रग्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको ड्रग्स का नॉलेज है तो आप उसमें देख के बता सकेंगे कि इसमें पोलर ग्रुप है, नॉन पोलर ग्रुप है ना। अगर उसमें पोलर ग्रुप होंगे तो क्या होगा, नॉन पोलर ग्रुप होंगे तो क्या होगा, एक्टिविटी कम होगी, ज़्यादा होगी। जैसे मैंने बार्बिटूरिक एसिड आपको पढ़ाया है, तो उस चीज़ में मैंने ये चीज़ें आपको अगर पहले ही बता दी थी कि कौन से ग्रुप लगाने से एक्टिविटी बढ़ेगी, कौन से ग्रुप लगाने से एक्टिविटी कम होगी, है ना। तो इन सारी चीज़ों को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक स्ट्रक्चर के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। उसमें जो साइड चेन लगी है उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि उससे भाई ड्रग की एक्टिविटी या उसकी पोटेंसी पे क्या डिफरेंस आ रहा है, या क्या मतलब उस पर अफेक्ट हो रहा है चीज़ें, है ना। तो सबसे पहले बात करें हम, अगर बार्बिटूरिक एसिड है, मैं बार्बिटोन बना दे रहा हूँ सबसे पहले, है ना। मैं बार्बिटोन बना देता हूँ। आप है ना बेसिकली चीज़ों को सीखने पे ध्यान दीजिए। लिखा तो बुक्स में भी है, पर चीज़ों को ज़्यादा सीखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, C2H5 C2H5, है ना। ये मैंने बार्बिटोन का स्ट्रक्चर बना दिया। अब सबसे पहला पॉइंट इसमें आप अब मैंने ये बेसिक स्केलेटन बनाया है। अब सबसे पहले पॉइंट में लिखोगे, सबसे पहला पॉइंट कि इसमें बेसिक पायरिमिडीन रिंग है। द बार्बिटोन कंटेन्स द बेसिक पायरिमिडीन रिंग विथ 3 कीटोनिक ग्रुप्स,
है ना। इफ वी सब्सटीट्यूट द पायरीमिडीन रिंग नाइट्रोजन्स द एक्टिविटी विल बी परमानेंटली लॉस्ट। ऐसा पॉइंट लिखना पड़ता है कि अगर हमने इसके नाइट्रोजन या इसके कीटोनिक ग्रुप में अगर हमने सब्सटीट्यूशन करे तो इसके एक्टिविटी लॉस्ट हो जाएगी, है ना। एक्टिविटी विल लॉस्ट इफ वी सब्सटीट्यूट फर्स्ट पोजीशन नाइट्रोजन और थर्ड पोजीशन नाइट्रोजन। ये फर्स्ट पोजीशन हो गई, ये थर्ड पोजीशन हो गई। थर्ड पोजीशन या फर्स्ट पोजीशन के नाइट्रोजन को हमने हटाया तो एक्टिविटी मतलब रिड्यूस हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी कम्प्लीटली, क्योंकि ड्रग का स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, है ना। उसी तरह हमने इसमें 3 कीटोनिक ग्रुप लगाए हैं, है ना। सेकेंड पॉइंट हम डालेंगे, इफ़ वी रिमूव या इफ़ वी सब्सटीट्यूट, या बात करें कि हमने इसमें अगर टोटोमेरिज्म करा दिया, इफ़ वी टोटोमराइज्ड these ketonic groups then activity will decrease। activity will decrease का मतलब क्या है, अगर कीटोनिक ग्रुप का सब्सटीट्यूशन करोगे तो यहाँ पे कोई और ग्रुप आएगा जिसकी पोलैरिटी ज़्यादा होगी। अब पोलैरिटी ज़्यादा कैसे होगी, थायामाइल सोडियम या थायोपेंटल सोडियम की हम बात करें तो जो भी ग्रुप बनना है यहाँ पे बनेगा, है ना, वो यहाँ पे बनेगा। पोलर ग्रुप अगर इसमें ऐड करेंगे तो उसकी एक्टिविटी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि वो पोलर ग्रुप ज़्यादा आ गए। और जो हम सारी की सारी ड्रग्स अभी पढ़ रहे हैं, बार्बिट्यूरिक एसिड आपने पूरा कैटेगरी पढ़ लिया, तो बेसिकली कहाँ काम कर रही है, CNS पे काम कर रही है सर। CNS में क्या होती है, फैटी बैरियर्स होते हैं, या फिर ब्लड ब्रेन बैरियर, आपने एक नाम सुना होगा, वो लिपिड की बनी होती है। उस बैरियर को क्रॉस करने के लिए उसकी लिपिड सॉल्बिलिटी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है ना। अगर हमने यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप पे भी सब्सटीट्यूशन करा, यार यहाँ पे भी सब्सटीट्यूशन करा, तो इसकी पोलैरिटी बढ़ जाएगी, है ना। इसको हटा दिया तो इसकी नॉन पोलैरिटी कम हो जाएगी या पोलैरिटी बढ़ जाएगी, है ना। अगर पोलैरिटी बढ़ी तो एक्टिविटी कम हो जाएगी, है ना। पोलैरिटी अगर बढ़ी एक्टिविटी कम हो जाएगी। अगर हमने यहाँ से कीटोनिक ग्रुप को हटा दिया तो 3 कीटोनिक ग्रुप बचे, है ना। अब कौन से ग्रुप पोलर होते हैं, कौन से ग्रुप नॉन पोलर होते हैं, ये हम बहुत जल्द डिस्कस करेंगे, है ना। इसके ऊपर स्पेसिफिक एक चैप्टर पढ़ेंगे हम, सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स। सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स में हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कौन से ग्रुप पोलर है, कौन से ग्रुप नॉन पोलर है ना। तो अभी बेसिकली समझ लीजिए कि कीटोन जो होता है वो नॉन पोलर होता है ना, नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर होता है। अगर पोलैरिटी बढ़ेगी तो एक्टिविटी कम होगी, है ना। उसी तरह अगर बात करें कि हमने तो इसमें अगर कुल मिला के अगर समझे तो हमें कहाँ का सब्सटीट्यूशन नहीं करना है, हमें यहाँ नाइट्रोजन पे नाइट्रोजन की जगह कोई सब्सटीट्यूशन नहीं करना है, कीटोनिक ग्रुप को भी सब्सटीट्यूशन नहीं करना। मतलब कुल मिला के इन 3-4 चीज़ों को हमें नहीं छेड़ना है। 3-4 चीज़ों को अगर छेड़ दिया तो एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, है ना। तो यही हमें SAR में लिखना पड़ता है कि इफ़ वी सब्सटीट्यूट द कीटोनिक ग्रुप्स फ्रॉम द बार्बिटोन देन एक्टिविटी विल बी डिक्रीजेस। ठीक है, ऐसे ही अपने को पॉइंट बना के लिखना है सारी चीज़ों के। अब आपको इंग्लिश में लिखना नहीं आता है तो मैं आपको नोट्स प्रॉपरली प्रोवाइड कर दूंगा इसके, ठीक है, ताकि अब उसमें से कैसे लिखना है आप समझ जाएंगे। और ये वीडियो लेक्चर से आपको दिमाग में बैठ जाएगी कि हमको सर कैसे करना है चीज़ों को, है ना। तो हम फिर से वापस आते हैं, ये 1 2 3 4 5। अब आ गई बात भाई, हम कहाँ सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते, 1 2 3 4 और ये छठी पोजीशन पे, यहाँ पे तो हम सब्स्टिट्यूशन कर ही नहीं सकते। बची कौन सी पोजीशन है हमारे लिए बची सर 5th पोजीशन। अब 5th पोजीशन पे कितनी साइड चेंज लगा सकते हैं, 5th पोजीशन पे आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 साइड चेंज लगा सकते हैं, है ना। अब सब्स्टिट्यूशन के ऊपर ही सारा का सारा खेल है। सब्स्टिट्यूशन अगर हम करते जाएंगे तो डेरिवेटिव्स बनते जाएंगे, है ना। उसी तरह आपने भी अब तक आपने सारी क्लासेस पढ़ी है, तो सारी क्लासेस में आपने देखा होगा कि मैंने 5th पोजीशन पे ही सब्स्टिट्यूशन करा है। अगर करा भी होगा दूसरी जगह तो फिर यहाँ पे करा होगा।
सॉल्ट फॉर्म बनाने के लिए, ताकि उसकी एक्टिविटी को कम कर सके। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स है ना, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स की हम बात कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे पोलर ग्रुप लगा दिए जिससे एक्टिविटी कम हो गई, कम या फिर उसकी एक्टिविटी थोड़ी सी रिड्यूस हो गई, ज़्यादा टाइम के लिए वो एक्टिविटी नहीं दिखा पाएगा, है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें ड्रग की एक्टिविटी कम करनी पड़ती है। अगर इन केस अगर आप सो रहे हैं, ज़्यादा सोना भी अच्छी बात नहीं होती, कम सोना भी अच्छी बात नहीं होती। अगर किसी ड्रग का इफेक्ट इतना ज़्यादा है कि व्यक्ति 2 दिन तक उठ ही नहीं रहा है, तो वो खतरनाक है ना। तो इसी बेस पे ऐसी अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग या शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स के बारे में अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स बनाई गई है ना। इसी को ध्यान में रखते हुए शॉर्ट एक्टिंग या अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग या लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स बनाई गई। पूरी कैटेगरी इसी तरह से डेवलप्ड हुई है। अगर बॉडी में कोई भी फंक्शन प्रॉपरली है, मतलब एक बैलेंस में है कि हाँ भाई 8 घंटे नींद हो रही है, बाकी पूरे दिन में काम हो रहा है ना, तो अगर बॉडी में हर फंक्शन प्रॉपर एक मेंटेनेंस में है तो बॉडी अच्छे से काम करेगी, है ना। तो उसी बेस पे सारी चीज़ें इसमें हैं, ठीक है। तो अब मैंने बता दिया कि इसमें आपको चेंज नहीं करना है। फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में तो करना है, सिक्स में अपने को नहीं करना है। तो अपने लिए कौन सी पोजीशन बची भाई? अपने लिए पोजीशन बची फिफ्थ पोजीशन, 5-5 डाई सब्स्टिट्यूशन। आप टेंशन नहीं लीजिएगा, मैं इसके आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएगी, ठीक है। आप बस ये वीडियो इस पर्पज़ से देखिए कि समझ जाए। अगर आप समझ के सीख गए तो फिर तो आपको SIR लिखने में कभी दिक्कत ही नहीं जाएगी, क्योंकि बुक्स में यही लिखा रहेगा कि रिटेन द एक्टिविटी, इंक्रीज द एक्टिविटी, है ना। जैसे मैं 5-5 डाई सब्स्टिट्यूशन पे एक ग्रुप की बात करें, है ना, तो इस एक ग्रुप में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है। तो 5-5 डाई सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले हम बात करें तो 4 कार्बन्स मस्ट बी देयर, 4 कार्बन्स मस्ट होंगे फॉर बार्बिचूरिक एक्टिविटी या सेडेटिव एक्टिविटी, है ना। 4 कार्बन तो मस्ट होंगे ही होंगे एक्टिविटी शो करने के लिए। अगर इससे कम हो गए, 4 से अगर कम हमने अगर लगा दिए तो एक्टिविटी विल बी लॉस्ट और एक्टिविटी विल बी रिड्यूस्ड, ऐसा हो सकता है। पर ज़्यादातर केस में अगर 4 से कम हो गया कार्बन तो एक्टिविटी लॉस्ट हो जाएगी, मतलब उस ड्रग का कोई मतलब नहीं निकलेगा, वो एज ए टॉक्सिक कंपाउंड हमारी बॉडी को हार्म कर सकता है ना। तो बेसिकली हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें 4 कार्बन लगाने ही लगाने हैं। ये स्पेसिफिक ऐसे पॉइंट्स लिखने होते हैं आपको SIR में, ठीक है। अब हम सर 4 कार्बन तो लगा दिए सर हमने। अब सर हमने देखा है कि सर आपने दूसरी जगह पे मतलब साइड चेंज करके लगाई है। अगर हम फिनाइल ग्रुप लगाए, मतलब नॉन पोलर ग्रुप लगाए, तो एक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि नॉन पोलर ग्रुप लगाएंगे तो फैट सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। फैट सॉल्युबिलिटी इस हिसाब से बढ़ेगी कि कीटोन के साथ साथ जो बेंजीन होता है हमारा, बेंजीन जो ग्रुप होगा वो भी नॉन पोलर होगा, है ना। कीटोन जो ग्रुप होगा वो भी नॉन पोलर होगा। अगर मैं फिनोबार्बिटोन की बात करूँ, उसमें साइड चेन कौन सी है? अब उसमें आपकी साइड चेन है फिनाइल ग्रुप। मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया था, जब भी हम फिनाइल को लगाते हैं 5th पोजीशन पे या फिर किसी साइड चेन के रूप में अगर बेंजीन को यूज़ कर रहे हैं तो उसका नाम अपन फिनाइल लिख देते हैं, है ना। फिनाइल ग्रुप अगर है, नॉन पोलर है, नॉन पोलरिटी बढ़ेगी, मतलब फैट सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी और ब्लड ब्रेन बैरियर को आसानी से क्रॉस करेगा, है ना, ठीक है। तो हम बात करें अगर इसमें हमने नॉन पोलर ग्रुप लगाए तो एक्टिविटी विल बी इंक्रीज। नॉन पोलर ग्रुप एक्टिविटी इंक्रीज। चार कार्बन तो लगाना ही लगाना, मस्ट होनी चाहिए फॉर एक्टिविटी रिटेन एक्टिविटी। मिनिमम एक्टिविटी के लिए 4 कार्बन मस्ट है, मिनिमम, है ना। ध्यान रखना है इसको। फॉर मिनिमम एक्टिविटी ऑफ बार्बिचूरेट्स
4 कार्बन्स मस्ट बी देयर ऑन 5th पोजीशन। हम इसी में बात करें हाई डैश सब्स्टिट्यूशन के बारे में, है ना। अब नॉन पोलर ग्रुप की बात कर ली, अब पोलर ग्रुप की बात कर लो। पोलर ग्रुप अगर है तो एक्टिविटी विल बी डिक्रीज, है ना, ठीक है, एक्टिविटी विल बी डिक्रीज। अब इसमें नॉन पोलर ग्रुप कौन से लगा दिए मैंने भाई। अब नॉन पोलर ग्रुप लगा देंगे अपन इसमें। एलाइल साइड चेन भी अब अपनी नॉन पोलर ही होती है बेसिकली, हम बात करें इस बारे में। तो अगर हम इस पर सब्स्टिट्यूशन करते फर्स्ट पोजीशन के हाइड्रोजन पे, तो इसमें पोलर ग्रुप ऐड हो गए, उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, शॉर्ट एक्टिंग कैटेगरी में आ जाएंगे, है ना। यही चीज़ है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। सारी चीज़ों के बारे में लिखते जाएंगे अपन। स्ट्रक्चर्स बनाओ लिखते जाओ, स्ट्रक्चर्स बनाओ लिखते जाओ, ठीक है। अब बोलोगे सर 5,5 डाई सब्स्टिट्यूशन के बारे में इतना क्यों बता रहे हो, कि बेटा सारी की सारी ड्रग्स का सब्स्टिट्यूशन 5,5 डाई सब्स्टिट्यूशन पे ही हुआ है, बाकी चीज़ों का उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है। बाकी चीज़ें उतना इम्पोर्टेंस नहीं रख रही है, क्योंकि बाकी जगह हमने सब्स्टिट्यूशन किए क्या नहीं किए ना, तो इसलिए 5,5 डाई सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बोलोगे सर एक्टिविटी कहाँ से कहाँ तक जाएगी, अब 4 पॉइंट लिख लो उसमें 5,5 डाई सब्स्टिट्यूशन में। अब 4 कार्बन टू 10 कार्बन, 10 कार्बन नहीं 8 कार्बन, एक्टिविटी विल बी इंक्रीज। अगर हम 4 से 8 कार्बन लगाए, वेरी करेंगे कार्बन की नंबर्स। मैंने आपको बताया है पेंटो बार्बिटोन, ब्यूटो बार्बिटोन, ठीक है, थाया पेंटो सोडियम, थाया एमाइल सोडियम, सारी ड्रग्स बताइए मैंने आपको। तो उन ड्रग्स में जो साइड चेन्स है वो इन कैटेगरी के अंदर आती है, तो इसकी एक्टिविटी विल बी इंक्रीज, है ना, एक्टिविटी विल बी इंक्रीज। ऐसे लिखना है आपको। मैं तो ये शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आप समझने पे ध्यान दीजिए, आप और चीज़ों को मत देखिए, है ना। अब 5th पॉइंट आता है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्टिविटी। मैक्सिमम एक्टिविटी कितनी होनी चाहिए, तो भाई मैक्सिमम एक्टिविटी के बारे में समझो आप कि 10 कार्बन अगर है, 10 कार्बन शोज मैक्स एक्टिविटी। एक्टिविटी 10 कार्बन अगर है तो मैक्सिमम एक्टिविटी शो करेंगे, है ना। 10 कार्बन अगर है तो 10 कार्बन से कम रहे तो भी एक्टिविटी शो करेगा। अगर 10 कार्बन से ज़्यादा हो गया तो फिर वो एक्टिविटी शो नहीं करेगा, एक्टिविटी विल बी डिक्रीज। ऐसे ही लिखते जाना है, इसमें कम हो रही, ये करने से ज़्यादा हो रही, ये करने से कम हो रही, ये करने से कम हो रही, ये करने से ज़्यादा हो रही। यही सब चीज़ें आपको SAR में लिखनी होती है, ठीक है। तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि SAR हमें कैसे लिखना है। अब मैं हर ड्रग का SAR अगर आपको बताऊँ तो हर ड्रग के SAR में मैंने यही चीज़ें बताई है कि कैसे हमको लिखना है और किस तरह से करना है। बस मैं किताबी डेफिनेशन लिखवाने में बिलीव नहीं करता बेटा, मेरा ऐसा है कि बच्चों को सीखना है। अगर आप फार्मा में मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़े तो ऐसा नहीं कि अब बस पेपर में लिख के आ गया बारबिटूरिक एसिड का, बेंजोडाइजेपिन्स का SAR हमने लिख दिया तो और ख़त्म हो गया। ऐसे नहीं करना है, हम इसका प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया है कि किस तरह से हो रहा है, तो आपको इसी तरह से चीज़ें लिखना है। मैं इसके प्रॉपर नोट्स आपको भेज दूंगा, तो आप उससे डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो खैर आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, जय हिंद।